हेलो गाइस, आप सभी की प्रिपरेशन कैसे चल रही है। तो अभी हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और अभी जो क्वेश्चंस हमारे न्यूमेरिकल हैं, ये आपको न्यूमेरिकल के प्लेलिस्ट में जो यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स न्यूमेरिकल सॉल्यूशन है, उसी के प्लेलिस्ट में ये वीडियो मैं डाल दूंगी। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए, इफ वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा का वैल्यू 0.6 है और बीटा का वैल्यू क्या है, 2 है। तो आपको बताना सुपर मल्टीप्लायर विल बी क्या होगा, एक्सप्लोसिव, डैम्प्ड, रेगुलर या फिर एवर इंक्रीजिंग। ठीक है, तो आप ये चार्ट को देखिए। अगर आपको क्वेश्चन सपोज करिए यहाँ पे बीटा का वैल्यू मान लीजिए आपका 1 दे देता और यहाँ पे देखिए अल्फा का वैल्यू अगर 0.5 दे देता तो क्या होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको अलग अलग टाइप से पूछा जा सकता है, या फिर कभी आपको क्या होगा, अल्फा का वैल्यू 0.5, कभी बीटा का वैल्यू हो जाएगा आपका 1, कभी अल्फा का वैल्यू 0.6, बीटा का वैल्यू 0.2। तो ये चेंज कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए डिटेल में पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये जो चार्ट है हमारा, ये जो चार्ट है इसको आप पढ़िएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अगर डैम्प, एक्सप्लोसिव और एवर इंक्रीजिंग, ठीक है, तो आपका ये जो क्वेश्चन है किस कैटेगरी में आता है। ठीक है, आपका ये जो क्वेश्चन है वो किस कैटेगरी में आता है, डैम्प, एक्सप्लोसिव या फिर एवर इंक्रीजिंग। तो आप देखिए अल्फा का वैल्यू 0.6 और बीटा का वैल्यू क्या है, 2 है। ठीक है, तो अल्फा का वैल्यू 0.6 और बीटा का वैल्यू 2, तो ये किस कैटेगरी में आता है, एवर इंक्रीजिंग में आता है। किस में आता है, एवर इंक्रीजिंग। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, एवर इंक्रीजिंग, आंसर विल बी 4। ठीक है, तो ये वाला आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये डैम्प्ड, एक्सप्लोसिव, एवर इंक्रीजिंग आप इसे पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट में हम लोग आते हैं कि आपको क्वेश्चन गिवन है कंजम्पशन फंक्शन c इज इक्वल टू 0.8y और इन्वेस्टमेंट फंक्शन i का वैल्यू गिवन है। आपको क्या निकालना है, IS कर्व निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए बहुत सिंपल है, y इज इक्वल टू a बार 1 माइनस c माइनस bi 1 माइनस c। ठीक है, अगर हम बात करें a बार तो ये c बार प्लस i बार, c और i को मिला के बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वैल्यू क्या आपका 1082 यहाँ पे गिवन है। ठीक है, 0 प्लस 102, 1 माइनस c हम लोग क्या लिखेंगे, c क्या आपका 0.8y, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 0.8। ठीक है, माइनस का साइन, bi का वैल्यू क्या होगा आपका 0.2i और नीचे में 1 माइनस सी की बात करें तो 1 माइनस सी क्या है 0.8। ठीक है, अब इसको माइनस करें तो कितना आएगा, 102 अपॉन 0.2 माइनस 0.2 i अपॉन 0.2। ठीक है, इसको काट दीजिए और यहाँ पे देखिए इसमें 0 होगा, 510। ठीक है, क्या वैल्यू आया, 510 माइनस आई। ठीक है, ये क्या आपका आंसर हो गया, 510 माइनस आई, वाई का वैल्यू निकला। देखिए आंसर विल बी सी 510 माइनस आई। ठीक है, आंसर क्या हो गया आपका सी 510 माइनस आई। ये आपको कैलकुलेशन समझ में आ गया। बस हम लोग ने वैल्यू पुट किया इस फॉर्मूला में। फॉर्मूला का है y इज इक्वल टू a बार 1 माइनस सी माइनस bi अपॉन 1 माइनस सी। इस ये आपका IS का कर्व है। ठीक है, IS का कर्व है, इसमें आपको वैल्यू पुट करना है, आंसर आपका आ जाएगा। नॉर्मल कैलकुलेशन मैंने किया हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मैच द फॉलोइंग है। तो हम लोग को क्या करना है, सिंपल मैचिंग करना है। तो इसे हम लोग कैसे करेंगे, देखिए मल्टीप्लायर, एमपीसी, एमपीएस हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, मल्टीप्लायर क्या है, चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एमपीसी क्या है, एमपीसी है एमपीसी का फॉर्मूला क्या था, 1/1 माइनस एमपीसी। ठीक है, और एमपीएस की बात करें के इज इक्वल टू 1/एमपीएस। ठीक है, मल्टीप्लायर को के से डिनोट करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लायर और एमपीसी, यहाँ पे एमपीसी होगा, सॉरी एमपीसी, मल्टीप्लायर और एमपीसी के बीच कैसा रिलेशन होता है, मल्टीप्लायर के
और एमपीसी, ठीक है, ये दोनों के बीच में रिलेशन कैसा होगा बताइए। मल्टीप्लायर और एमपीसी के बीच में रिलेशन होता है डायरेक्ट। कैसा रिलेशन होता है? डायरेक्ट रिलेशन या फिर पॉजिटिव रिलेशन आप बोल सकते हैं। अगर मल्टीप्लायर इंक्रीज होगा एमपीसी भी इंक्रीज होगा, मल्टीप्लायर भी इंक्रीज होगा, ठीक है, मल्टीप्लायर डिक्रीज होगा एमपीसी भी डिक्रीज होगा, ठीक है। तो मल्टीप्लायर और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के बीच में डायरेक्ट या पॉजिटिव रिलेशन है। और अगर हम बात करें मल्टीप्लायर और एमपीएस, ठीक है, इसके बीच में नेगेटिव रिलेशन और इनडायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। मल्टीप्लायर और एमपीएस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग के बीच में कैसा रिलेशन है? इनडायरेक्ट रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, मैच द फॉलोइंग लिस्ट 1 लिस्ट 2। देखिए यहाँ पे एमपीसी का वैल्यू 0.2 है, मल्टीप्लायर का वैल्यू, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे k इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी, ये आप सबको को पता है। अब देखिए 1/1 माइनस एमपीसी का वैल्यू क्या है? 0.2। क्या है? 0.2 हम लोग ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा? 0.8, ऊपर में हो गया 0, ठीक है। तो आप इसको काट के सॉल्व करें, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, ठीक है। अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 4 एक बार में 1.25 आया फर्स्ट का, ठीक है। तो फर्स्ट का क्या हो गया? 1.25, ये वाला। आप देखिए एमपीएस का वैल्यू 0.5, एमपीएस का वैल्यू एमपीएस इज इक्वल टू 0.5। तो देखिए k इज इक्वल टू 1/MPS, ये फॉर्मूला होता है। एमपीएस का वैल्यू क्या है? 0.5, मतलब कि 2 आएगा, 2, ठीक है। तो सेकेंड का हो गया 1। एमपीएस का वैल्यू क्या है? 0.75। एमपीएस का वैल्यू देखिए, तो k इज इक्वल टू 1/MPS होता है, ठीक है। और एमपीएस का वैल्यू क्या है? 0.75, ऊपर में 2 0। देखिए यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 3, ठीक है। ये देखिए 3 4 ऐसे करना है, 3 1 बार में, यहाँ पे आया 0, 1.33। तो इसका वैल्यू आ गया 1.33, ठीक है। देखिए हम लोग ने 3 निकाल लिया, फोर्थ का तो यही होगा, ठीक है। देखिए फर्स्ट का क्या था? फर्स्ट का था हमारा 4, सेकेंड का क्या था? एमपीएस, सेकेंड का था 1, थर्ड का था थर्ड, और 4 का था 2, ठीक है। 4132, 4132, आंसर विल बी 3। आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 4132, ठीक है। अभी हम लोग ने सॉल्व किया, आंसर क्या हो जाएगा? 3 4 1 3 और 2, आंसर विल बी 3, ठीक है। तो ये हमारे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थे यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के, और ये मल्टीप्लायर के थे। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कंफ्यूजन हो, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो।